ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इज इट इजी टू लर्न? यार ये बहुत it is easy to learn. दो डायनामिक्स है ना इस क्वेश्चन के, या तो अगर आपको शौक नहीं होगा समझ नहीं आएगा, या तो समझ आएगा तो बहुत मजा आएगा। समटाइम्स देखो, समटाइम इट इज इजी। अगर आपको मजा आ रहा है ना तो ये बहुत आसान है। देखो अब हर वक्त मजा भी तो नहीं आ सकता ना, कहीं फंस गए आप, मजे लोगे, कहीं फंस हर गए, वक्त मजा नहीं आएगा, टाइप कास्ट में फंस गए आप। समटाइम इट्स इजी, मैं समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट। इसमें ये चीज है, ये फैक्टर है। मैं क्योंकि मैं आई एम अ कोडर, मैं एक डेवलपर हूँ। मुझे मजा ही तब आता है जब मैं लॉजिक में फंस जाऊं। मैं अगर लॉजिक में नहीं फंसता ना और मेरा काम फ्लो ऐसा चल रहा होता है रवा रवा, मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए होता है कि भाई मैं कर ही जा रहा हूँ। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अच्छा मेरा भी ना यही मसला है, ठीक है। हमें अगर किसी महीने सर्वर बन नहीं हुआ किसी मंथ, तो बोलता है सब कुछ इतना सही चल कैसे रहा है, मुझे टेंशन हो जाती है यार इतना सही चल कैसे रहा है, ये बन खराब क्यों नहीं हुआ। हमारी स्किल एनहांस ही होती है जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, अपनी लॉजिक में फंसते हैं और लॉजिक में ऐसा एरर आ गया है, कोई ऐसी एक्सेप्शन आ गई जो नहीं हो पा रही। यार हम जॉब स्विच क्यों करते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है शायद मैं जॉब स्विच इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है मेरी लर्निंग नहीं हो रही, मैं जॉब स्विच करूंगा। मैंने यहाँ का आसान अल्फाजों में इसको से बोलेंगे, हम जॉब स्विच अब के दौर में हम जॉब स्विच इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना स्टैक एनहांस करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, स्टैक को एनहांस करना चाहते हैं। मानूं मैं भी अपनी जॉब सिर्फ पैसों के लिए बंदा नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं अपने अवाम को समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी अवाम से ये मेरा खिताब है कि भाई सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागा जाता। कहीं कहीं पैसे कम रह के आप बड़ा खुश रह सकते हो जिंदगी में। आप उसके साथ साइड हसल्स भी कर सकते हो। आप अपनी फ्रीलांस नहीं तो आप कुछ छोटा सा बिजनेस कर लो, कुछ कर यार लो। आप इंटर्नशिप को नहीं मानते लड़के, इंटर्नशिप को नहीं मानते। लड़के की क्या बात कर रहे हो? आधा प्रेशर तो फैमिली का होता है ना। फैमिली भी कौन सा इंटर्नशिप को मानती है? मुझे याद है मैं अनपेड इंटर्नशिप करता था अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पर। मुझे मेरी मदर को बोलता आपका बेटा पागल बना रहा है, बिना पैसों के कौन काम करता है, सुबह आवारागर्दी करता है 10 घंटे। नहीं इंटर्नशिप 10 घंटे आवारागर्दी कर रहा हूँ मैं, सुबह उठ के जा रहा हूँ यार। सजेस्ट भी करो ना कि इंटर्नशिप कर लो तो उसका छूटते ही होता है यार मैंने 5 लाख रुपए की डिग्री करी है, इतना खर्चा किया है। लेकिन यार अब अवेयरनेस है, अब करते हैं इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी के बाद, एटलीस्ट इंटर्नशिप करते हैं। ये ख्याल तब आता ना जब अपने बाप के पैसे खर्च करते हुए सोचता है ये बात कि बंदा कि यार मैं कर रहा हूँ, अपने अब्बू के पैसे जाया तो नहीं कर रहा, तो मैं 5 लाख रुपए लगाया। अब उसको डिग्री करने के बाद ये बात तो जरूर बोलता है कि मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ। देखो ये वाला एहसास भी जागता है फाइनल सेमेस्टर में जाके फाइनल ईयर में ना सबके ताज़िए ठंडे हो जाते हैं। फाइनल ईयर में नहीं, फाइनल सेमेस्टर में। हाँ मतलब फाइनल ईयर बोल दिया आपने, फाइनल ईयर में तो उनकी पार्टीज चल रही होती हैं कि ये कैंटीन बहुत याद आएगा। अभी तो दोस्त बन रहे होते हैं ना वो सांप। ये कैंटीन यार अपन लोग हैदराबाद गए थे यार, सेकंड ईयर ट्रिप था कोई और किस्म का, क्या शुगर लगाया था। वही ना, अब आपके सब पता लगता है आखिरी सेमेस्टर में आने के बाद आपको। नहीं आखिरी सेमेस्टर में ये होता है, ये क्लियर हो जाता है कि यूनिवर्सिटी हो गई खत्म, शशके हो गए खत्म, अब कुछ करना है, क्या है? अब कुछ करना है। तो अब बहुत देर हो गई, अब यहाँ से निकलते ही कुछ करना है तो कैसे करेंगे हमारे भाई। और दूसरी बात ये कि फिनोमेना तो यही बना, माइंडसेट तो यही बना हुआ है ना कि जॉब निकलेंगे, कंपनी तो बिल्कुल रोड पे खड़ी होगी ना, वो रेड कारपेट की तरह। अच्छा वो डिग्री लेकर जॉब फेयर लगता है ना, उसके लिए इतने उतावले होते हैं भाई जॉब फेयर आ गया, अब हम जाएंगे जॉब पे, बाद सीवी देंगे उनको, बोलेंगे आपको क्या आता है, कोडिंग वोडिंग पता क्या है, जॉब फेयर में भी उनको जॉब मिल रही होती है जिनके प्रोजेक्ट जो है ना अच्छे बने हुए। हाँ ऐसा ही है। अच्छा वो यार मुझे नहीं लगता जॉब फेयर में किसी को जॉब भी मिलती है, शायद नहीं मिलती तो है ऐसे यार मुझे ऐसा लगता है जॉब फेयर में उनको जॉब मिलती है जो यूनिवर्सिटी के दौरान इंटर्नशिप या कहीं कुछ कर रहे होते हैं, वो जॉब फेयर का फायदा उठाते हैं, बना रहे होते हैं जो यूनिवर्सिटी के दौरान इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। नहीं हाँ ज्यादातर मोस्टली ऐसा होगा, बट जरूरी नहीं है ऐसा। मैंने देखा, मैंने बताया ना जैसे कि 10 में से 2 बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, वो 2 का ग्रुप बना हुआ होगा यार, 2 के ग्रुप में से वही एक बच्चा जो है वो इंटर्नशिप कर रहा है। पढ़ने वाले में ना 2 चीज क्लियर करो। पढ़ने वाले में किसकी बात कर रहे हो? जीपीए वाले की, पढ़ने वाला जिसकी जीपी बहुत टाइट आ रही है, या एक पढ़ने वाला जो बाकी समझ के कर रहा है और काम कर रहा है, क्योंकि उसकी जीपीए ही नहीं आ रही है ना, जीपीए नहीं आ रही, वो उठाना नहीं जानता। जीपीए उठाना नहीं जानता, एग्जैक्टली वो नहीं जानता जीपीए उठाना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जीपीए वाले स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होते हैं टीचर्स की नजर में, लेकिन उनसे ज्यादा डम मैंने ना अपनी लाइफ में यार ये देखो, ये तुम जो है ना बहुत बड़ा जिहाद छेड़ रहे हो, बहुत बड़ा जिहाद छेड़ रहे हो। कमेंट सेक्शन में घर को आग लगा देंगे, स्टूडियो को आग लग जाएगी।
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. डम इन अ सेंस नॉट लाइक दैट. नहीं, ये बंदा हमारा दोस्त नहीं है. तो भाई जीपीए बेसिकली इतनी मैटर नहीं करती. अगर तुम्हारे दोस्त की जीपीए बहुत अच्छी आती है तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट है. देखिए, अगर आप इसकी बात से डिसएग्री करते हैं ना, प्लीज डिसलाइक बिल्कुल भी मत कीजिएगा. हम इसको अगले शो में नहीं लाएंगे. आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, हम नहीं लाएंगे इसको अगले. ये जीपीए अच्छी आ सकती है. जीपीए से आपके नॉलेज का अंदाजा नहीं होता, आप कैसे भी ला सकते हो, लेकिन जीपीए अच्छी रखनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप भाई इस शो इसमें क्या मेरा दिमाग है, मैं भले 2.7 आ जाए मैं तो कर लेता हूँ ना जो मुझे आता है. ऐसा भी नहीं है. 3 पॉइंट अब जीपीए मैटर तो करती है नहीं, क्योंकि नहीं अब इतनी भी नहीं करती यार. जितना इसको बनाया है एक्चुअली मैटर करती है. ठीक है, आपको जर्मनी जाना है, 3 जीपीए चाहिए, मैटर करती है. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जीपीए अपने डिग्री को, अपनी जीपीए को हमेशा सीरियस लेके चलें. भले आप जितने भी अच्छे, आप हो सकता है प्रोफेशनली काम कर रहे हो, जैसे मैं हूँ. मैं अपने जो है जॉब के 3 साल होने के बाद में मैंने डिग्री के लिए एडमिशन लिया था, तो मुझे ऑलरेडी सब कुछ आता था. तो मैं विदाउट पढ़े भी मेरी 3 जीपीए बन जाती थी. तो ये भी एक केस है ना. तो आपको अपनी जीपीए मेंटेन रखनी है, कोशिश करके किसी ना किसी तरीके से मेहनत करके रखनी है. लेकिन जरूरी नहीं है. लेकिन आपको अगर एक और भी फैक्टर है, देखो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ ना थ्योरी होना भी बहुत जरूरी है. थ्योरी होना जरूरी है यार. बट देखो तुम्हें मैं एक सही बात बताऊं, एक्चुअली जीपीए मेंटेन करने की बड़ा मसला पता क्या है. ठीक है, आप जो वो एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हो ना, वर्चुअली आपका चल रहा है तो इट्स फाइन. ठीक है, लेकिन जो फिजिकली लोग दे रहे हैं ना एग्जाम, मैं सच बता रहा हूँ, मैं गुजरा हूँ ना उस चीज़ से, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको. सिर्फ टीचर को चाहिए खूबसूरत पेपर और उसमें अच्छा लिखा हुआ जो टीचर ने बताया. मैंने 3 से 4 टीचर की मिस्टेक निकाली है, मुझे याद है. और मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था उनकी नज़र में. ठीक है, मेरी को जीपी भी कोई बहुत अच्छी नहीं, सही थी यार, नॉर्मल ही है. ठीक है, लेकिन जिनकी अच्छी जीपी थी ना, मैंने उनको देखा है यूनिवर्सिटी के बाद. तो मुझे ऐसा लगता है यार, देखो एक बड़ा मसला ये ना, जीपीए मेंटेन करना, ठीक है, फिजिकली यूनिवर्सिटी में रह के, वो बहुत मुश्किल है. जॉब के साथ नहीं हो पाती, नहीं हो सकती आप, क्योंकि आप एक इंटर्नशिप पे लगे हो, आप एक डेवलपर बन रहे हो या वेब डिजाइनर बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, आप वो इतना पढ़ने में इतना टाइम लगाओगे, अपनी जीपी मेंटेन करने में टाइम लगाओगे. तो ये एक बड़ा मसला है. चलो ठीक है, 3, 3.2, 3.1 आ जाती है जीपी, बहुत मुश्किल से जो काम कर रहे हैं. लेकिन इसमें भी एक राह है. देखें, बेसिकली ना इंटर्नशिप करना ज़रूरी है. और इंटर्नशिप का मकसद ये होना चाहिए कि आप जो है ना अवेयर हो सको कि आप जो जॉब कर रहे हो, जैसे डेवलपमेंट में आपने इंटर्नशिप ले ली, आपको एनवायरनमेंट का पता लगना चाहिए. आपको वर्क एनवायरनमेंट पता चले, आपको वर्क फ्लो पता चले, किस तरह किसी एनवायरनमेंट में कैसे काम होता है, हायरिंग कैसे होती है, इंटरव्यूज़ कैसे कंडक्ट होते हैं. इन चीज़ों की अवेयरनेस के लिए इंटर्नशिप करें और वेट करें अपनी यूनिवर्सिटी का ख़त्म होने का. और अगर आपको लग रहा है ना डेवलपमेंट में आपको इंटर्नशिप मिल गई है और आपने 3-4 महीने की इंटर्नशिप कर ली और आपको लग रहा है कि नहीं, आप चेंज करें, स्विच करें, आप दूसरी फील्ड में जाके इंटर्नशिप करें. इस तरह से मल्टीपल 1-2 इंटर्नशिप करें. मल्टीपल हो, यूनिवर्सिटी में रहते हुए कम से कम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स करें, इंटर्नशिप करें, ताकि आपको समझ में आए कि जो पहले कर रहे थे उसमें मजा आ रहा है या ये कर रहे हैं इसमें मजा आ रहा है. क्योंकि आपको पता कैसे आपको मजा आ रहा है. हो सकता है ना, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात. आप डेवऑप्स के हिसाब से अच्छे हो और आप डेवलपमेंट में आपने इंटर्नशिप करी, बंदे का माइंड खुलता है. जैसे ही वर्क एनवायरनमेंट में जाता है बंदे का माइंड खुलता है, उसको और फील्ड्स दिखती हैं. इंटर्नशिप का मकसद ये होना चाहिए कि आप जो है ना अपनी फील्ड को समझ रहे हैं, जो आप जो बैचलर्स कर रहे हैं ना, आप उसको समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है आगे और क्या क्या आप कर सकते हैं. एक्चुअली इंटर्नशिप में सिर्फ यही नहीं है, इंटर्नशिप में ये भी है कि आपको एथिक्स आते हैं, हाउ टू बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू एक्ट प्रोफेशनल, हाउ टू टॉक टू योर सीनियर्स. ठीक है, तो जितनी ज्यादा इंटर्नशिप करोगे ना, उतने ज्यादा ना एनहांस होगी चीज के लिए. इंटर्नशिप करने का गोल्डन टाइम है आपके सेमेस्टर चल रहे हो, सेकंड सेमेस्टर के बाद आप इंटर्नशिप, सेकंड सेमेस्टर के बाद पैसा नहीं आराम से मिलती नहीं है. रात वाली अगर मिल जाए तो कोई, मैंने रात में की है मतलब. हाँ, लेकिन वो बड़ा होना तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है इंटर्नशिप. बात बताऊं, ये कहने की बात है कि बंदा कर नहीं. इस पाकिस्तान में मसले हैं. यही बच्चा अभी यही बच्चा अभी यूएस, हाँ, ये वहाँ कर लेगा, ये वहाँ जाके मैकडॉनल्ड्स से जूते साफ करेगा, लेकिन उसके साथ पढ़ेगा, जीबी मेंटेन करेगा और वीजा भी वो वर्क परमिट पर लेने की कोशिश करेगा. 2-3 चीजें मिस, कपड़े भी धोएगा, सब कुछ खाना भी बनाएगा, रात को बैठ के
अपने आप को बुरी संगतों से बचाएगा, उसको खबर लगी रहेगी कि यार अगर मैं तो उल्टे सीधे चक्कर में लग गया जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बहुत खर्चा कर आया हूँ मैं। मतलब इतना ही अगर तुम यहाँ सोचो इतना खर्चा करके मैं पढ़ रहा हूँ तो कहाँ से लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यार रात वाली जॉब होती तो है मुश्किल इंटर्नशिप, क्योंकि मैंने पर्सनली की है, ठीक है, तो वो बड़ा एक टाइम था कि, लेकिन उस वक्त मैंने की इसलिए, ये बात नहीं है गलत, ये बिना टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है चीज ना। अब जब वल्नरेबिलिटी पे आता है ना, जब उसकी वल्नरेबिलिटी होता है कि यार वो वल्नरेबल हो गया वो बंदा ना, तब वो सीखता है सही तरीके से क्या सीन है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि ये एक अपने एक्सपीरियंस पे भी अगर तुम लोग नहीं किया है तो ये करना कि 3 महीने के लिए ना किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाओ या दूसरे शहर ही चले जाओ जहाँ पे तुम्हारे माँ बाप ना हो, जहाँ पे तुम्हारे दोस्त ना हो, वहाँ अकेले सर्वाइव करो 3 महीने तक। उसमें आपको पता चलेगा, आपको आपकी लाइफ पता चलेगी हाउ टू सर्वाइव। जब आपको ये चीज़ आ गई ना, इसीलिए वो स्टूडेंट क्यों कामयाब हो जाता है, क्योंकि उनको पे सर्वाइव करना आ जाता है। वो लड़ना सीख जाते हैं 2-3 महीने बाद कि अच्छा हमें ही करना है, 3 महीने बाद तो किसी और पे बंदा फिर रिलाय नहीं करता। रिलाय अगर हम लोग ना बहुत ज्यादा मसला ये है हमारे काम का कि दूसरे पे रिलाय बहुत करते हैं, क्या वो दोस्त से कर लूंगा। हाँ एग्जैक्टली, मैं वहां जा रहा हूँ यार, मैं दोस्त को लेते हुए चला जाऊंगा, मुझे इससे गवर्नमेंट ऑफिस जाना है भाई को लेके चला जाऊंगा। दूसरों पे रिलाय बहुत करते हैं, हम इस चीज को खत्म करना है। सही है, ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक चीज ये भी है ना कि यार समझने वाली बात है, अगर मैं जवान हूँ ना और मैं 20 साल का मैं 18 से लेके 24 साल के दरमियान का एक नौजवान आदमी, मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए ये चीज। यार ये टाइम है जान लगाने का, यही टाइम है। मतलब मैं अपने लिए अपने आप को कब खर्च करूंगा? अभी तक मैं पेरेंट्स के पेरोल पे था, अब मुझे लाइफ ने मौका दिया है कि मैं जो है वो अपने लिए लड़ूं। यार लेकिन तुम अब के स्टूडेंट्स को देखो ना, तो एक्चुअली मैं पढ़ा भी पैशनेट नहीं है ना, नहीं पैशनेट की बात भी नहीं है, वो बेचारे इतने ये वर्ड बोलना चाहिए नहीं, बहुत लूसीज हैं सही ना, वो इतने लूसीज हैं। मुझे बड़ा कभी ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है कि यार इतना सा हो गया, इस पे क्यों इतने परेशान हूँ। वो ना वो टीवी में देख के ना डिप्रेशन ऐसे होता है। हाँ मतलब डिप्रेशन हो रहा है उनको। हम स्टूडेंट नहीं थे, हमें हो रहा था डिप्रेशन, शायद हमें पता ही नहीं था डिप्रेशन है क्या है। अब आज के दौर में लाइट जा रही है, हम खेलने जुगन जुबाई रात में, हर दूसरा बंदा डिप्रेस्ड है। और डिप्रेस भी वो लोग हैं जिनको लिटरली कुछ नहीं करना,